हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी का आज जो पेपर हुआ था। तो ये पेपर आप सभी के लिए, देखिए, जिन्होंने पेपर दिया है उनको उत्तर कुंजी चाहिए। इसके अलावा जिनका पेपर अब आगे होने वाला है उनको भी ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो है वो कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल पार्ट यानी कि लैंग्वेज का जो आपका पेपर है प्लस आपका जीके का जो पेपर है, ये दोनों ही सेक्शन में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो सभी ज़रूर देखिए कि किस तरह के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं आज की परीक्षा में। और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आगामी जो भी परीक्षाएं कल से शुरू होंगी, क्योंकि 7 दिसंबर से ये परीक्षा होने वाली है और 15 दिसंबर को ये परीक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 70 नंबर है, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज है जिसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स आप सभी को लाना है। इसके अलावा 40 नंबर का आपका जीके का सेक्शन है जिसमें अलग अलग चीजें आ रही है। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे, चलिए आज के वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा जिनका आज पेपर था उनके लिए भी काफी लाभकारी है। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ कार? गियर, पिस्टल, एक्सेलेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं, 5 ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वो होगा पिस्टल। पिस्टल जो है वो कार में नहीं होता। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, अ सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज जीजा, मैटरनल ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे अब इसने क्या पूछा है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे हम ब्रदर इन लॉ, क्योंकि जीजा तो हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मैटरनल ब्रदर यानी मैटरनल मीन्स मामा, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, विच इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन? तो सन से 7th प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूरेनस, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, द थर्ड डे विल बी। तो अगर सप्ताह का आखिरी दिन जो है शनिवार होगा तो तीसरा दिन क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ट्यूसडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द पोएम रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट एपिकॉलिंग क्वालिटी। तो इसमें क्या आएगा, ऑफ द मोस्ट, ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अगर किसी से टाइम पूछा जा रहा है तो वहां पे क्या आएगा, बाय योर वॉच, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औरंगाबाद इज डैश लेस नोन इज सिटी इन बिहार। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी ए, ठीक है। ये आंसर जो ब्लैक में दिख रहे हैं वो स्टूडेंट के द्वारा मार्क किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आएगा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चय ही जली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है, निर्वास, निरोग, निश्चल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 10 का उत्तर हो जाएगा बी निरोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पे आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो खुले हाथों से दान करता हो दानी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मुमुक्षु, जैसा पहले था वैसा ही यथाविधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोबर गणेश यानी कि बिल्कुल बुद्धू, गूंगे का गुण होना यानी बोल ना पाना, गीदड़ भव की दिखावटी भय। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा गूंगे का गुण होना, ये जो है सही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वक्रोक्ति जीवितम, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके रचनाकार है कुंतक। नेक्स्ट प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है, तारा पे आरोपित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आरोप की बात होती है तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वास। यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे विभत्स रस है। ठीक है, युद्ध की बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? विभत्स रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सवैया छंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, चलिए अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ इन पंक्तियों में किस छंद का, ये जो पंक्तियां हैं वो किस छंद का उदाहरण है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो है प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विकारी शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तन, स्थिर या फिर विकिर? तो यहाँ पे विकारी यानी कि परिवर्तन, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? तुम, तू, तुझ या फिर ये दोनों ऑप्शन? तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में जो शब्द आएगा वो होगा तू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कौन सा अवयव शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? क्रम, समीप, तथापि? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तथापि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है? तिगणी, तृण या फिर तृणी? तो यहाँ पे तीन का जो विकास है वो तृणी शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना कौन सा प्रत्यय है? गुणवाचक, करणवाचक या फिर भाववाचक? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अर्था अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं प्रश्नों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? तो ये जो है वो संयुक्त वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है? ममूल। तो ये जो है एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई? पाकिस्तान, एशिया या फिर भारत में? तो यहाँ पे
उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? वैदिक संस्कृत, संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत? तो यहाँ पे इसका उत्तर है वैदिक संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? संबल, प्राण या फिर दिक्कत? तो वो है दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तथा जमा एव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल हिंदी के जो प्रश्न थे और इंग्लिश के वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपका जनरल स्टडी यानी जीके का पेपर शुरू हो जाता है। तो चलिए तो यहाँ पर आपका जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जीके में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो ये जीता था स्पेन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इस नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो ये आधारित है विलियम पीटर ब्लाटी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र में विधायक रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया? तो वो किया गया ईरान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो इसका सही उत्तर है महसा अमीनी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दीपा मलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1 गगननायक के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है भेजा जाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 2 यात्री 2 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, या फिर 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया था वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है आइजोल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो इसका सही उत्तर है पेरियार, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये प्रकार है C2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन में दिए गए थे सूखी सही चूर्ण फसल, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के
कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो पर्वतों का कितना हिस्सा है? तो वो है 27%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो ये है गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में दिया गया था दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर एमजी राणाडे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये समझौता कब हुआ था? 1916 में। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो ये निलंबित कब हुआ था? 1922 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न है ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये पिक्चर खींची गई है वो क्लियर नहीं है, तो आप सब वॉइस जो है इसकी सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये करने वाले थे विलियम जोन्स। बी ऑप्शन जैसे है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे RN मुधोलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये की थी भागलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल हेविट, सर ह्यू रोज, सर कॉलिन कैंपबेल। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, मैथ्स का क्वेश्चन आता है कि 8,000 रुपए पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3,109 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले हैं और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा तो वो होगा 200, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन उत्तर है बी, 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 दिनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। तो ये कितने का अंतर है? 1 का, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात
7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो वो होगी 127। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मृत जीवों के अपघटक है, तो यहाँ पे वायरस, कवक, जीवाणु, तो क्या है? ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो वो सामग्री है नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निबोलॉजी अध्ययन है, तो ये किस प्रकार की अध्ययन है? तो ये जो है पक्षियों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है। तो देखिए यहाँ पे बार बार चंद्रयान 3 से प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए, इसके हर प्रश्न को आप सभी अच्छे से पढ़िए। 2 प्रश्न हैं जो चंद्रयान 3 से पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 14 जुलाई 2023 को जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी होगा? तो वो होगा केशिकात्व यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो वो है CaCO3 ऑप्शन ए। चलिए अगला है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो इसमें परागकण होते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है, नहीं सॉरी, ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। तो इसका उत्तर देखिए, हल्के एवं चिकने सूखे चिपचिपे, तो यहाँ पे जो है हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इसका हो जाएगा कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। तो चलिए ये थे वो 70 प्रश्न जो कि आज की परीक्षा में आप सभी से पूछे गए थे, यानी चाहे लैंग्वेज की बात कर ले, चाहे हम जीके की बात कर ले, तो ये वो प्रश्न थे जो आज की परीक्षा में बीपीएससी में पूछे गए थे। और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों का जो पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा, तो इसलिए मैंने ये प्रश्नों को शेयर किया है कि जिनकी परीक्षा अब आगे आने वाले समय में है उनको भी इन प्रश्नों का उतना ही लाभ होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।